जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनुराधा आंजना पर। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और रोटी सब्जी के काम से फ्री होकर अभी मैं छत पे टहल रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को साड़ी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है। तो आज 30 तारीख हो गई है और 1 तारीख को शायद करवा चौथ है। तो वैसे तो मैं करती नहीं हूँ करवा चौथ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो अभी गांव में ही साड़ी बिकने के लिए आई थी, तो वही मैंने सस्ते में साड़ी ली है। तो अब मेरे पास बहुत सारी हैवी साड़ियाँ थी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि हम मार्केट से ही लेकर आएँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी गाँव में बिकने के लिए आई तो बहुत सारी लेडीज़ लेती है गाँव में भी, तो डेली यूज़ के लिए भी अच्छी रहती है और जैसे कहीं आने जाने के हिसाब से भी अच्छी मिल जाती है गाँव में भी। तो पास में ही गाँव से भैया आते हैं बेचने के लिए साड़ियाँ, तो अच्छी साड़ियाँ लेकर भी आते हैं। तो उस हिसाब से मैंने साड़ियाँ ले ली थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। तो अभी शाम के टाइम पे मैं खाना बना रही थी, तो उसी समय साड़ियाँ आई थी बिकने के लिए। तो ये नीचे बैठे हुए थे, तो इन्होंने फिर मुझे बुलाया कि साड़ियाँ बिकने के लिए आई है। बहुत सारी लेडीज़ें ले भी रही थी साड़ियाँ, तो इन्होंने मुझे बोला कि अगर साड़ी लेनी है तो ले लेना, क्योंकि मैं इनसे मार्केट जाने का बोल रही थी तो इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इन्होंने बोला यहीं से ले लो अभी। और वैसे भी मेरे पास में हेवी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर इतनी ज़्यादा हेवी साड़ियाँ फिर डेली यूज़ में पहनने में भी काम नहीं आती है। तो मैंने सोचा अभी डेली यूज़ के हिसाब से ही ले लेती हूँ, थोड़ी सॉफ्ट कपड़े में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, प्राइस भी दिखाती हूँ, तो आप बताना कि कितने तक की होगी साड़ियाँ। तो अभी करवा चौथ के हिसाब से नहीं ली है, मतलब करवा चौथ के लिए तो लेडीज़ से बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ लेती है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से ही साड़ी ली है, मतलब कम वाली है प्राइस में। आप कमेंट करके बताना कि कितनी है प्राइस, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्राइस कितनी है साड़ियों की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ साड़ियाँ। तो मैंने साड़ियाँ खोलकर देखी थी जब मैंने साड़ियाँ ली थी, जब क्योंकि साड़ियों में मिस्टेक भी निकल जाती है जो हम गांव से लेकर आते हैं वो साड़ियाँ। तो मैंने दोनों साड़ियाँ ही वो भैया थे उनके सामने ही खोलकर देखी थी, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि मुझे डाउट हुआ था कि जैसे इतनी सस्ती साड़ियाँ हैं तो पता नहीं कुछ मिस्टेक वगैरह होगी, तो इसलिए मैंने खोल के देख ली थी। तो दोनों साड़ियों में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। दोनों साड़ियों में से ये साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें स्टोन भी है छोटे छोटे, तो स्टोन भी अच्छे हैं इसमें, ये एक वॉश में नहीं निकलने वाले हैं। तो मुझे ये इसका कलर और कपड़ा दोनों ही बहुत ही अच्छा लगा था। तो सस्ती भी है ये वाली साड़ी, तो करवा चौथ के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि ये ऐसी साड़ी आने जाने के हिसाब से और घर के हिसाब से भी अच्छी रहती है। तो इसका कलर शायद आपको वीडियो में ठीक से ना दिखे, लेकिन इसका कलर बहुत ही मस्त है और कपड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी मिल गई मुझे ये साड़ी। तो मैंने और भी साड़ियाँ देखी थी, तो साड़ियाँ तो बहुत सारी थी उनके पास में, लेकिन मुझे कलर ठीक नहीं लगे उनके, बहुत ज़्यादा डार्क थे और मतलब अलग ही थे कलर, तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने नहीं ली। नहीं तो और भी जैसे 1-2 साड़ी डेली यूज़ के हिसाब से मैं रख लेती, लेकिन मुझे 2 साड़ियाँ पसंद आई तो मैंने ले ली। और इसमें ब्लाउज़ भी बहुत ही अच्छा निकला है, इसका ब्लाउज़ सिल्क पर है, थोड़ा सा शाइनिंग वाला, तो अच्छा आया इसमें ब्लाउज़ भी। तो अभी 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका ब्लाउज़ भी सिल लूँगी। और एक ये वाली साड़ी है जो चुनरी पैटर्न में है, तो ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो इसमें रेड कलर की थोड़ी सी पाइपिंग वाली लेस है और ये स्टोन लगे हुए हैं इसमें बारीक बारीक, तो बहुत ही अच्छी है ये वाली साड़ी। इसका कलर और कपड़ा दोनों ही बहुत ही अच्छा है और मतलब कि जैसे प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी मिल गई ये वाली साड़ी, तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये वाली साड़ी भी रख ली। शुरू में मैंने एक ही साड़ी रखी थी, तो फिर मुझे ये वाली साड़ी भी दिख गई, तो फिर मैंने सोचा ये भी रख लेती हूँ। तो इसमें रेड कलर का ब्लाउज़ है, तो ब्लाउज़ और साड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो अच्छी लगी थी मुझे, इसलिए मैंने रख ली। मेरे पास हेवी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो भैया हेवी साड़ियाँ भी लेकर आए थे, लेकिन मैंने हेवी नहीं ली, क्योंकि फिर ज़्यादा हेवी साड़ियाँ भी अच्छी नहीं लगती, जैसे हम घर में भी निकालते हैं तो अच्छी नहीं लगती। फिर हेवी साड़ियाँ, सिंपल साड़ियाँ ही अच्छी लगती और कंफर्टेबल भी रहती है, तो इसलिए मैंने ये साड़ी ले ली। तो दोनों साड़ियों में से मुझे ये साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने इसी कपड़े में और भी साड़ी का पूछा था भैया से, लेकिन उनके पास थी नहीं, तो इसमें कलर बहुत सारे थे, तो पर मुझे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला कलर ही लिया।
और मतलब महंगी महंगी साड़ियाँ भी थी जैसे करवा चौथ के हिसाब से, लेकिन मैं करवा चौथ करती नहीं हूँ, तो मैंने मेरे हिसाब से ये वाली सिंपल साड़ी ही ले ली। और ये ज़्यादा मतलब इसकी प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने तक की होगी ये साड़ी, और दोनों साड़ियों में से आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मुझे तो ये वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों साड़ियाँ रख ली थी, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। तो दिवाली के लिए पता नहीं ये शॉपिंग करने के लिए ले जाएंगे या नहीं, तो मैंने फिर एक साड़ी एक्स्ट्रा रख ली थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी फिर सिंपल साड़ी, जैसे काम वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो ऐसी सिंपल साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो फिर इसलिए मैंने एक और साड़ी रख ली थी। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैं लेकर आई थी साड़ियाँ, तो उनके भी अभी ब्लाउज सिलने पड़े हैं। तो अभी मैं इनके फ़ोटो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाली साड़ी, इसमें रेड ब्लाउज़ है, तो बहुत ही अच्छी दिख रही है ये वाली साड़ी। तो ये और एक इसका फ़ोटो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इसमें भी साड़ी जो है बहुत ही अच्छी है, और जो ब्लाउज़ है उसी कलर का है, तो शाइनिंग वाला ब्लाउज़ है। तो दोनों ही साड़ियों में ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा है। तो अभी 1-2 दिन में मैं सिलूँगी, तो आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी उसका, और साड़ी पहनकर भी दिखाऊँगी।